निकल पड़े हैं जनाब आज फिर घर से, और सोचा चलें कैमरा ऑन कर लेते हैं। ऑडियंस भी बोल रही होगी कहाँ चला गया, वैसे मेरी कोई इतनी वसी ऑडियंस तो है नहीं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बस व्लॉगिंग कर रहे हैं। यूट्यूब का तो भाई एक बहुत बड़ा कट्टा खुला है। ज़रा मैं ये रश कश से निकलूँ फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि यूट्यूब हम लोग के साथ कर क्या रहा है। हमारे यहाँ कोयटा में फिर भाई अल्टो की भी बड़ी डिमांड हुई है। देखे 1 2 3 4 5 अल्टो मैंने मौके पे देख ली, छठी वो पीछे आ रही है और सातवीं ये रही। लो भाई ये करिश्मा हो गया, सातवीं भी आ गई नाजरीन, एक सातवीं भी आ गई। अल्टो जो है वाकई बड़ी चल रही है। उसकी वजह यही है कि भाई फ्यूल कंजप्शन में यहाँ पे लोगों को फ़ायदा है। खैर दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक, ऐसी नज़र आई तो मैंने आपको दिखा दिया। नाजरीन हुआ ये है कि मैं अपने ब्लॉग अगर बनाऊँ भी टाइम पे ऑडियंस भी नहीं आ रही। सबसे बड़ा मसला जो हमें फेस हो रहा है वो है इंटरनेट का। इंटरनेट नहीं आता और अगर अपलोड कर दें तो लोग ज़्यादा देख नहीं पा रहे। इस तरह के मसले कुछ ज़्यादा हैं। अब इनका हल क्या है, हल मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब भी अभी लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की उसमें जो है फायरवॉल लगा या जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वीडियो चली ही नहीं, उसमें आगे मतलब प्रोग्रेस दिखाई ही नहीं है। तो जो जंगी हालात चल रहे हैं उससे हम जैसे बंदे जो कि न्यू कमर्स हैं वो मुफ्त में मुतासर हो रहे हैं। ये एयरपोर्ट रोड पे जो रास्ता निकल रहा है उसका काम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। आप भी हैरान हो गए कि मैं पहले कहाँ था और यहाँ आ गया। ये मैंने आपको पहले बताया है कि यार वक्त कहाँ और कब किस तरह ले जाए मुझे खुद नहीं पता होता। ये देखें जी हमारी खेती बाड़ी, कितनी दफ़ा जो है हुकूमत ने इसको ख़राब किया लेकिन फिर भी ये चल रहा है। हवा का फ्लो इतना ज़्यादा है, पता नहीं मेरी वॉइस आप लोगों तक सही क्लियर आती भी है या नहीं। मौसम देखें कैसा हो गया, और दोपहर में जब मैंने आपको दिखाया तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था, कैसी धूप थी और कितनी गर्मी थी, और अचानक अब देखें बारिश हो गई। हवा इतनी तेज़ चल रही है कि मौसम जो है गार्डन हो गया है। हाँ जी वापस आ गए हैं जी अपने कौन से रोड के ऊपर, स्पिनी रोड के ऊपर, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी जो थी वो बेच दी थी और अब जो है दोबारा गाड़ी की तलाश में स्पिनी रोड पे घूम रहे हैं और कोशिश करूँगा कि जितना कुछ कवर कर सकूँ। इस दफ़ा मेरा टारगेट अल्टो और अल्टस है, तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। शोरूमों का तो इतना बद हाल है, मेरे ख़्याल से सारा कारोबार शायद यहीं पे चल रहा है या ये बेच नहीं रहे, सीन तो ऐसे लग रहा है। अब जी पाकिस्तानी अल्टो जो है कन्वर्ट होने के बावजूद 13 लाख 14 लाख। अब आप लोग बताओ कोयटा की मार्केट में बंदा कारोबार कर सकता है या क्या करे। यकीन करें पेट्रोल ज़ाया करते हैं, मेहनत करते हैं, जब दोबारा बेचते हैं वहाँ पे गाहक कहता है जी इतने की उतने की, उसे क्या मालूम कि हम कितनी ख्वारी निकालते हैं। अब गाड़ी साफ़ है, सब कुछ है, तो उसमें डिफ़ॉल्ट किया जाता है जी मैनुअल है, दूसरा आ गया जी ऑटो है, बहुत से मसले हैं। ये जी हमारे कोयटा का सबसे बड़ा शोरूम आप कह सकते हो, उसको हम खड्डा कहते हैं। तो कहने का मकसद है कि भाई यहाँ पे अल्टस नहीं, अल्टस 35 लाख 40 लाख की मिल रही है। ये कोई बेचने वाला मार्केट है। 35-40 लाख मतलब इसमें तो हमें 2016 मॉडल, ओए मेरा पाँव फंस गया, 2016 मॉडल मिल जाएगी, 17 मिल जाएगी, लेकिन नहीं जी 2011 मॉडल अल्टस 12 मॉडल 40 के करीब की है। भाई गाड़ियों के हालात तो बड़े ख़राब नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि भाई गाड़ी दोबारा मिलेगी। वैसे मिल जाती है, आपको पता है, महीना भी लग जाता है, हफ्ते भी लग जाते हैं, ढूंढने से क्या कुछ नहीं मिलता, सब मिल जाता है। लेकिन इनका मूड नहीं है शोरूम पे बेचने वाले का। देखते हैं कि हमें हमारा नसीब कहाँ ले जाता है। लेकिन ये है कि यार मार्केट बहुत ही अप है। हम बोलते थे प्रॉपर्टी ऊपर है, प्रॉपर्टी छोड़ो, यहाँ पे तो गाड़ियाँ इतनी ऊपर हैं। अभी यार क्या किसी का बोलूँ कि कौन कितने का क्या दे रहा है, लेकिन उस वाले शोरूम पे चलना है। तो क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि बंदा बोले तो क्या बोले। आई हैव नो वर्ड्स। प्लाट्स भी महंगा है। कितने तक है? प्लाट 16-17 का प्लाट से ठीक मार्केट की गाड़ियाँ है। कल का दिन पे जो भी फ्रेश शिफ्ट कर देता ना बाट।
थक के हार के हमने तो भाई चाय पी ली, याद ही नहीं रहा कि इसका व्लॉग में इसके अंदर डाल देते हैं। खैर अभी भी आधी कप चाय पड़ी हुई, ऐसा नहीं है, और आधी से भी थोड़ी है लेकिन ये है कि यार अब क्या करें, चीज़ें समझ से बाहर हैं। आपको मार्केट के अंदर इन रहना पड़ता है, ये याद रहे। जो कारोबारी बंदा है उसको मार्केट के अंदर इन रहना चाहिए। हम भी गलती करते हैं लेकिन बस ठीक ही है। भाईजान गाड़ियाँ जो हैं बहुत महंगी हैं। वहाँ पे दिमाग में एक सवाल आया, जब गाड़ियाँ इतनी महंगी हैं तो हम तो वो मुल्क हैं जो कर्ज़े के ऊपर चलते हैं, मतलब उधार लेके जो है अपना मुल्क चला रहे हैं। फिर ये सरकारी गाड़ियाँ जो लोग चला रहे हैं या हुकूमत लोगों को देती है, ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। मतलब एक बंदा उधार पे लग्जरी लाइफ जी रहा है, क्या कहेंगे हम इस चीज़ को? मेरी समझ से तो बाहर है। दूसरा ये कि सरकारी गाड़ी किसी ऑफिसर को देनी ही क्यों है? वो भी तो वैसे मेरे ख्याल से आपका मुलाजिम है, मेरा मुलाजिम है। जिस तरह क्लास 4 वाला अपनी पर्सनल सर्विस क्या कहते हैं पर्सनल सवारी पर जो है आता है, इस तरह तो उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा है। जो ऑफिसर है, जो 17 ग्रेड का है, 18 ग्रेड का है, वो भी तो ऑफिसर है और वो अपनी कन्वेंस पे आ जाए, उसकी तो तनख्वाह ज़्यादा है। क्लास 4 वाले को उल्टा मैं कहता हूँ कि भाई सहूलत देनी चाहिए। फिर तो भाई मेरा कोई कंसर्न नहीं है, ऐसा नहीं हो मेरे लिए कोई मसला बने। बहरहाल मैंने कहा आप लोग को थोड़ा गाइड कर दूँ। चलें, आप लोग को कम से कम ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि कोयटा में गाड़ियों की कैसी मार्केट है और कितना बुरा हाल है गाड़ियों का। तो नतीजा ये निकला भाई, जिसके पास जो गाड़ी है वो उस पर शुक्र करे और गुजारा करे। अगर आप वो गाड़ी बेचते हो फिर कल को याद रहे कि 5 लाख 7 लाख एक्स्ट्रा डाल के वही चीज़ आपने दोबारा लेनी है, क्योंकि उससे ऊपर तो आप मुश्किल ले जा सकें। हाँ, जो सरमादार हैं फिर वो अल्लाह करे सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास बंदा जो है अगर गाड़ी ढूंढ रहा है, मैंने वैसे दिखाया सब कुछ बताया आपको अपनी वीडियो में, गाड़ी लेना अभी फ़िलहाल बहुत मुश्किल हो गया है। अभी मज़ीद आगे मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि किया की गाड़ी भी एक आ रही है और एक और गाड़ी कौन सी थी, अच्छा सा नाम था गाड़ी का, खैर एक और गाड़ी है, पता नहीं, एक नई कंपनी है, वो तकरीबन 50 लाख के दरमियान में जो है आपको एक सेडान टाइप SUV दे रहा है। ठीक है, अब सेडान टाइप SUV का क्या मतलब होता है, क्योंकि वो 2 व्हील होती है, तो खैर वो आ रही है। तो नीचे की जो गाड़ियाँ हैं तकरीबन वो काफ़ी महंगी हो जाएंगी और देखते हैं वक्त क्या दिखाता है। ये सिलेंडर वगैरह देख के मुझे वो मूवी याद आ गई, क्या थी, द फाइनल डेस्टिनेशन, कि अचानक से एक दाना नीचे करेगा कड़म पड़ंग और शीशे के अंदर उड़ज, फिर धमाका, फिर बंदे को याद आता है कि नहीं इसके साइड इसके पीछे नहीं जाना है। मतलब पहले ही थोड़ा दिखा देते ना मूवी, जिस चीज़ को याद है वो सीन उसको बोलते ना याद आ गया होगा। सब लोगों ने पेट्रोल का रोना रोया कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। उसकी एवज़ क्या कुछ महंगा नहीं हुआ? क्या आपकी मेडिसिन महंगी नहीं हुई? क्या आपकी बेकरी आइटम्स महंगे नहीं हुए? सब कुछ महंगा हुआ। अब उसके बाद देखते हैं कि भाई आगे जाके कितनी महंगाई का सामना होगा। वेल, आज का व्लॉग तो मैं कहता हूँ यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास भी कोई ख़ास टॉपिक बात तो है नहीं, और यहाँ वहाँ की ऐसी कुछ बदना बात करते कि बाद में बंदा सोचे कि हमने ये बात की क्यों थी, तो उसको करते हैं यहाँ पे फ़िलहाल एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।